जॉब लग जाती है तो लाइफ आपकी सिक्योर हो जाएगी। अगर नहीं भी लगती है तो आप स्किल्ड बनिए कि कल हमको कोई डांटे नहीं, कल हमको कोई बताए नहीं, क्योंकि फिर प्राइवेट वाले आउटसोर्स वाले काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। पैसा अगर आप स्किल्ड रहिएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं स्किल्ड रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। इंटरमीडिएट का जो क्वेश्चन आता था वो पहले थियोरेटिकल आता था, सारा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता था, सारा चीज आपको ए टू जेड ऐसे ही मिल गया 100 में 75 नंबर। क्या किए? कुछ नहीं किए। ये ऑब्जेक्टिव का जो है ना, ये जो शेड्यूल बना है ये आपको इसलिए डाला गया है, इसके पीछे भी सरकार का कहना है कि आपका एग्जाम जो होता है वो आगामी कंपटीशन जो फेस करते हैं ऑब्जेक्टिव पड़ेगा कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, किस में जाना है, क्योंकि ये चीज आपका डिसाइड करेगा। करियर डिसीजन जो है मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होता है कि आपको। हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कल ही आपको पता चला है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि कहीं पे खुशी छाया हुआ है, कहीं पे मिठाई का लड्डू बट रही है, कहीं पे हर्षोल्लास का माहौल है, तो कहीं पे गम का माहौल है। और गम के माहौल के पीछे रीजन क्या है, इसकी सच्चाई हम आज यहाँ जानेंगे। तैयारी तो हर एक लोग करता है, तैयारी का मत रखिए, पढ़ाई तो हर एक लोग करता है, लेकिन रिजल्ट किनका होता है, डेडिकेशन किनका होता है, सिलेक्शन किनका होता है, इस पे डिपेंड करता है। ये बात हम आज करेंगे। इंटरमीडिएट का जो है हम लोग के समय अगर हम बात करते हैं 2010 से 15 के बीच में, तो इंटरमीडिएट का जो क्वेश्चन आता था वो पहले थियोरेटिकल आता था, सारा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता था, सारा चीज आपको ए टू जेड कॉपी भरना होता है और लिखना पड़ता है। लेकिन हम लोग को नंबर कितना आता था? 350, 400। मैं इसलिए आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाने कि अब जो है पढ़ाई का शेड्यूल का क्या रहेगा, कैसे अपडेट करा, कैसे जो आपको पढ़ना है, आपको किस वे में पढ़ना है, आगामी तैयारी, आगामी अगर फिर से इंटरमीडिएट का एग्जाम देना चाहते हैं तो कैसे पढ़ना है। सिर्फ इंटरमीडिएट ही नहीं, आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम उठा लीजिए, हम उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करें। तो उस समय क्या था कि हमें 350 जो नंबर आ जाता, जिसको 300 नंबर आ गया वो कैंडिडेट फर्स्ट डिवीजन, अभी भी फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन अब जो है 350 इवन 400 भी आ गया ना तो भी आप फर्स्ट डिवीजन तो कहलाते ही हैं, लेकिन मन संतुष्टि नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? रीजन क्या है कि पहले जो था सारा क्वेश्चन को याद करना पड़ता था, सारा क्वेश्चन को रट के जाना पड़ता था, उसके बाद हमको कॉपी में नोट डाउन करना पड़ता था। जितना दिमाग में आता था उतना ज्यादा लिखते थे, और जो आता था वो लिखते थे, नहीं आता था तो नहीं लिखते थे, उसका नंबर नहीं मिलता था। पहले अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर या 5 नंबर मिलेगा, लेकिन अब क्या है कि फुल टू फुल नंबर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब 50% जो है आपको एमसीक्यू कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव कर दिया, और 50% आपका थियोरेटिकल कर दिया। थियोरेटिकल में भी आपको 5 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है बस उसी को करना है, यानी कि 50 नंबर। अगर 100 नंबर का अगर हम एक पेपर का बात करते हैं, पूरा 500 के बाद में बात करेंगे, पहले 100 पे का बात करते हैं। अगर 50 नंबर का बात करते हैं तो 50 नंबर में हमका जो है ऑब्जेक्टिव मिलता है, और इसका कोई चीट या कुछ भी मिल जाता है तो हमें 45 नंबर 48 नंबर आराम से आ जाता है। लेकिन यही मजाल है कि आपको थियोरेटिकल में 50 नंबर आ जाएगा, 47-48 नंबर आ जाएगा, बहुत रेयर केस। इवन अगर आप सही भी लिखोगे तो भी आपके राइटिंग पे जो है मार्क काट लेगा, ये थोड़ा सा गलती कर दिया, क्रॉस कर दिया तो भी मार्क कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होने से क्या फायदा हुआ है कि आपका स्कोर बढ़ेगा, यानी कि अगर 45 नंबर ये ले लिए, उधर 30 नंबर ले आए तो कितना हुआ? अब जोड़ के देखिए 75 नंबर हो गया। आपको तो नंबर ऐसे ही मिल गया 100 में 75 नंबर। क्या किए? कुछ नहीं किए। ये ऑब्जेक्टिव का जो है ना, ये जो शेड्यूल बना है ये आपको इसलिए डाला गया है, इसके पीछे भी सरकार का कहना है कि आपका एग्जाम जो होता है वो आगामी कंपटीशन जो फेस करते हैं ऑब्जेक्टिव से फेस करते हैं। इसलिए अभी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आगामी ऑब्जेक्टिव में सहूलियत होगी, क्योंकि एग्जाम जो भी कंपटीशन के एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, कुछ एग्जाम होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन वो रेयर केस, मेनली ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप 10th से 12th से ये सीख जाए कि हमें ऑब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और 50 नंबर आपका थ्योरी दिया जाता है।
लेकिन आप लोग करते क्या है, कोई कुछ मिला, कोई चीट मिला, कोई कुछ मिला, इसी में जो है आपका हो जाता है 75 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गया, क्या हो गए, टॉप हो गए, क्या हो गए, बिहार का टॉप हो गए। मानते हैं आप टॉप हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव को किस वे में पकड़ना है, किस डील को पकड़ना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मेनली चीज पे हम फोकस करेंगे तो ये बताता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपका थ्योरी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी अच्छा होगा तो ही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो इतना इसमें हुआ था, तो अगर वो थ्योरी में क्लियर हो जाएगा इटली के एकीकरण से, तो आपका यह जो है इधर एमसीक्यू बन जाएगा कि इटली का एकीकरण इतना तारीख को हुआ था, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको 50-50 करने के पीछे यही रीजन है कि 50 एमसीक्यू और 50 थ्योरी। आप अगर टॉपर बन भी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनते हैं तो भी अच्छी बात है। अभी आपको हताश निराश नहीं होना है। मैं आपको वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पे इंटर में नंबर कम आया है, 400 भी नंबर आया है तो भी खुशी नहीं है। 450 वाला को बहुत खुशी है कि वो बहुत बड़का तीर मार लिए। भाई ये एग्जाम आपके जिंदगी को डिसाइड नहीं करेगा, ये एग्जाम आपका जो है एक वे होता है 10th 12th, इसको डिसाइड करता है। अब आगे जो आप चलिएगा कंपटीशन के दुनिया में, बीए कीजिएगा, एमए कीजिएगा, इवन कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कीजिएगा, उसमें अगर तहलका मचाते हैं तो आपकी लाइफ सेटल होगी। ये 10th 12th आपका बेस है। हाँ, ये अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका कुछ नहीं रहेगा। इवन सेमी स्किल जो प्राइवेट नौकरी होती है ना, उसमें भी बांट दिया है, 20,000 मिलेगा इसको, 25,000 मिलेगा इसको, 30,000 मिलेगा इसको। तो कहने का मतलब है कि आप स्किल्ड बनिए, आप स्कोर की तरफ मत भागिए, आप कोई काम सीखिए, काम सीखिएगा तो ही काम मिलेगा। अगर मैं खुद जॉब में हूँ तो मैं पहले ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद मैं काम करूंगा। तो ट्रेनिंग में क्या मिलता है आपको, स्किल्ड मिलता है। तो भाई आपको हताश निराश नहीं होना है, जो टॉपर है वो टॉपर रहे। इवन लड़की ही इस बार टॉपर हुई है, निशु कुमारी, 98% नंबर, 90% लगभग नंबर है, प्लस में है, वो टॉप हुई है। उसका मैं लिस्ट यहाँ पे देने जा रहा हूँ, अगर लिस्ट देखिएगा तो देख सकते हैं, वो टॉप बनी है। लेकिन आप भी टॉपर है, आपको 350 नंबर आया है, इवन 300 भी नंबर है तो भी आप टॉपर है। अब आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि हमें ये नहीं सोचना है कि ये क्या हुआ है, हमें ये सोचना है कि ये जो है कैसे आगे बढ़ेगा, हम अपना डिसीजन कैसे लें। 10th के बाद आपका दिमाग खुल जाता है कि हमें क्या करना होता है। 10th के बाद आप ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इवन इंजीनियरिंग लाइन, मेडिकल लाइन, सारा लाइन में जा सकते हैं। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो इसके बाद आपका रास्ता खुल जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब भर सकते हैं। SSC का जो LDC का आता है पोस्ट, वो भर सकते हैं। इवन कोई भी कलर का एग्जाम आता है वो भी भर सकते हैं। इवन इंटर स्तरीय अभी पेपर आया हुआ है, वो भर सकते हैं, आप इंटर स्तरीय भर सकते हैं। लेकिन आपको लेवल जो है अचीव करने के लिए अब आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, किस में जाना है। क्योंकि ये चीज आपका डिसाइड करेगा। करियर डिसीजन जो है मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होता है कि आपको जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलेगा। हम लोग को तो कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था। इवन हमारे फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा नहीं था कि जॉब किया है। लेकिन आज मैं अपना बदौलत लगभग अपने तीनों भाई को सेटल करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मैं हो चुका हूँ, मैं सेकंड भाई को भी कर दिया हूँ, और थर्ड भाई अभी तैयारी में है, लेकिन वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही है। तो ये क्या है, ये गाइडलाइन है। जब तक आपको सही गाइडलाइन नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। क्योंकि 10th 12th बीटेक एमटेक उसमें भी एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा। भाई कोई आदमी आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। आपको हम बता देंगे कि बीटेक में ये होता है, तो बीटेक क्या हो गया। 12th के बाद आप बीटेक करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, जे नीट के थ्रू चले जाइए, यानी तो इंजीनियरिंग के थ्रू चले जाइए, बीई कर लीजिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लीजिए। आप इसमें कर लेते हैं, अब उसके बाद क्वालिफाइड होते हैं तो हाई कंपनी में जाते हैं तो कम से कम 10 लाख का जो है आपका सालाना पैकेज लग जाता है, यानी कि 50,000 रुपया पर मंथ। लेकिन अगर वो 12th करके आप करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वही मिलेगा 30,000, 40,000, 20,000, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें कंपटीशन लेवल, इसमें आप जाने के बाद कंपटीशन छूटते जाता है। अब और आगे बढ़ते तो और कंपटीशन छूट जाता है। तो आप ये 10th को देखिए, 12th को देखिए। 12th अगर आपका बन गया है, 300 भी नंबर आया तो चलेगा भाई, मत निराश होना।
बता रहे हैं। उसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद जो है आप अपना लाइन को चुनिए कि एयरफोर्स में जाना है, इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है, इंटरेस्टेड है, मेडिकल फील्ड में जाना है, इंटरेस्टेड है, किसी भी बैकग्राउंड में जाइए। आप जब तक स्किल्ड नहीं होइएगा तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप बिल्कुल हताश निराश मत होइए। जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हताश निराश का कोई बात नहीं है। 300 भी नंबर है, 350 भी नंबर है तो चलेगा। अब आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, रास्ता आप खुद तय कीजिए। आप क्या कीजिएगा, जाके BMA में एडमिशन ले लेते हैं, गलत। आप कुछ ऐसा वे सिलेक्ट कीजिए, शॉर्टकट मेथड अपनाइए कि जो है तुरंत नौकरी लग जाए, क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। इवन M.Tech भी कर लीजिएगा तो भी लगेगा साला PhD कर ही ले। इसीलिए जॉब लग जाती है तो लाइफ आपकी सिक्योर हो जाएगी। अगर नहीं भी लगती है तो आप स्किल्ड बनिए कि कल हमको कोई डांटे नहीं, कल हमको कोई बताए नहीं। क्योंकि फिर प्राइवेट वाले आउटसोर्स वाले काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। पैसा अगर आप स्किल्ड रहिएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, नहीं स्किल्ड रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ITI कीजिएगा, डिग्री कीजिएगा तो आगे प्रोसीड हो गया, नहीं होइएगा तो फिर उसी लेवल पर रहिएगा। तो मेरा यही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हताश निराश मत होइए। जो भी हुआ हो गया, अब आगे बढ़िए। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया है। किसी भी तरह का डाउट हो तो ये भाई आपके साथ है। जो नए बिगिनर कैंडिडेट है, 10th किए हैं, 12th किए हैं, वो आप हमसे डाउट पूछिए। और किस टॉपिक पर आगामी वीडियो चाहिए ये बताइएगा, क्योंकि करियर गाइडलाइन का प्रोसेस जो है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं अभी खुद JEE के पोस्ट पे हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जॉब लिया है। तो आप लोग का भी मैं सहयोग करूंगा, जरूर आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आपका ये भाई रामराज आपके पास है। बस आप एक मैसेज डाल दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद। तो अगर करियर के गाइडलाइन के लिए कोई भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि गाइडलाइन बहुत जरूरी है एक मुकाम पर पहुंचने। अगर आप 10th 12th किए हुए हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको करियर के रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि आपका जो है एक आगे का कदम जो है सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि लाइफ बर्बाद हो जाती है अगर गलत कदम रखते हैं।